इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर बेसिकली हमें थोड़ी हेल्प कर सकते हैं जब कभी भी हम लोग अपने चार्ट्स के अंदर जाते हैं जहाँ पे कि हमें एंट्री एग्जिट्स और बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है, ट्रेंड को देखना होता है, तो उस टाइम पे हमें इंडिकेटर हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स देखने वाले हैं जो कॉमनली हमें हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं और इन इंडिकेटर की हेल्प से कैसे हम अपने एंट्री एग्जिट को प्लान कर सकते हैं और कौन सा इंडिकेटर किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज आता है। तो बेसिकली जो वेबसाइट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये है tradingview.com। आप डायरेक्टली इसके ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे जाने के बाद आपको ऊपर एक सेक्शन मिलता है इंडिकेटर्स का, जिसके अंदर आपको एक बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट देखने को मिल जाती है। बट आप इस इंडिकेटर के टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर पब्लिक लाइब्रेरी है जिसके अंदर लोगों के कस्टम इंडिकेटर्स भी हैं जो बहुत सारे पर्सन से बनाए हुए हैं। आपको अगर नॉर्मल इंडिकेटर्स चाहिए तो आप बिल्ट इन पे क्लिक कर सकते हैं और जितने भी यहाँ पे कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो सारे की सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर इंडिकेटर की बात करें तो हम कह सकते हैं इसे SMA, या फिर आप इसको डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं मूविंग एवरेज। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर है जो कि हमें काम आता है। सबसे पहला है यहाँ पे मूविंग एवरेज। आप इसके ऊपर अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको एक इंडिकेटर का टाइम यहाँ पे लगता हुआ मिल जाएगा। आप अगर मल्टीपल क्लिक करते हैं तो आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को भी यहाँ पर एट अ टाइम चार्ट के ऊपर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी के करंट कंडीशन के हिसाब से मैंने 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे अप्लाई करे हैं, लेकिन हम इनको ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं और हम सिंगल इंडिकेटर को भी यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली मूविंग एवरेज का अगर आप सिंपल सा एक जानना चाहते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, तो लेट्स सपोज जैसे कि अभी आपके पास जो मूविंग एवरेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड करूँ तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसकी सेटिंग के अंदर जा सकते हैं जहाँ से कि आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, आप इसके विड्थ को चेंज कर सकते हैं और इवन दैट आप इसके इनपुट को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल में इसका जो इनपुट है वो है यहाँ पे 9। इट मीन कि पीछे की जो 9 कैंडल्स हैं और इन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर यहाँ से हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 कैंडल के अंदर जो क्लोजिंग्स हो रही है, जैसे कि इसकी क्लोजिंग है 34,700, इसकी क्लोजिंग है 36,000, इसकी क्लोजिंग है 36,300, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग 35। तो इस तरह 9 की 9 कैंडल की क्लोजिंग को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि प्राइजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका एक एवरेज वैल्यू आता है। बेसिकली मूविंग एवरेज को यूज़ करने का फंडा बड़ा सिंपल है। अगर आप एक सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और एक ही आपने मूविंग एवरेज लिया है तो मूविंग एवरेज की जब प्राइस नीचे होता है तो वो एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट करता है और जब इसके ऊपर प्राइजेस यहाँ पे आते हैं तो प्राइजेस यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता पड़ता है कि जो मार्केट है उसका ट्रेंड अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे कि अगर अभी करेंटली बात करी जाए तो प्राइजेस इसके ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर अगर प्राइजेस इसके ऊपर ही यहाँ पे टिकते हैं आने वाली 1 या 2 कैंडल्स में तो प्राइसेस के अंदर वापस से बाउंस मिलेगा और प्राइसेस वापस से अप डायरेक्शन की तरफ हमें बढ़ती हुई मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज़ करा जाता है और इवन दैट इसकी सेटिंग्स को आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 है, मोस्ट कॉमनली जो लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वो होता है 21 डेज का मूविंग एवरेज या 20 डेज का, जो कि हमें और ज़्यादा पोजिशन को रिफाइन कर देता है। जैसे कि अभी आपने 9 के अंदर देखा था तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्राइजेस के बीच में मूविंग एवरेज मिल रहा था, बट जैसे ही हमने इसकी वैल्यू को 21 करा आप देख सकते हैं कि प्राइसेस बहुत अच्छे से आपको ट्रेंड को यहाँ पे डिफाइन करा रहे हैं। हालांकि कुछ पोजीशन के अंदर इसमें इश्यूज होते हैं क्योंकि जब एक मार्केट का ट्रेंड चलता है तो ये ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है। साइडवेज मार्केट के अंदर थोड़ा सा अप डाउन पोजीशन कर देता है तो आपको और ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके इसको चेकआउट यहाँ पे करना होता है। बट 20 डे का जो मूविंग एवरेज है वो हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा प्रीफर करते हैं देखने के लिए, जिससे कि हमें पता पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड एक्चुअल में है किस डायरेक्शन में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू देखें तो यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर था जो कि इसको एज अ सपोर्ट की तरह डील कर रहा था और जब अब प्राइस इसके नीचे है तो मार्केट कहीं ना कहीं से एज अ रेजिस्टेंस की तरह डील यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसको एक सिंगल पीस में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके मल्टीपल वेरिएंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम वापस इंडिकेटर में जाएं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मूविंग एवरेजेस तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर। आपके पास एक और न्यू लाइन्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी और आप चाहें तो इसकी वैल्यू को कुछ और भी वैल्यू में पुट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड वैल्यू हमारे पास जो एक और होती है वो होती है 100 की, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो होता है 200 डे का मूविंग एवरेज। और बेसिकली आप इसके कलर को चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और जब कभी भी आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं, अगर आपका शॉर्ट टर्म कह सकते हैं कि जो आपका 21 डे का मूविंग एवरेज है वो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है और जो आपका 200 डे का मूविंग एवरेज है वो आपका लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। तो जब कभी भी आपका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को अप साइड में क्रॉस करता है तो ये एक बुलिश सिम्टम होता है जहाँ पे कि जो मार्केट है वो एक बुल रन की तरफ जाता है। लेकिन यही सिम्टम जब मार्केट को नीचे की तरफ यानी कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अगर आपके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को डाउन साइड में ब्रेक कर देता है
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक के बहुत ज़्यादा पास खड़ा है और लास्ट टाइम पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो मार्केट ने इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे इसको क्रॉस यहाँ पे करा था, जिसके बाद मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। हालांकि अभी तक यहाँ पे मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं करा है, बट अगर मार्केट इसको क्रॉस कर लेता है तो इस पोजिशन को हम लोग यहाँ पे कहेंगे डेथ क्रॉस। और जब कभी भी शॉर्ट टर्म का जो मूविंग एवरेज है वो आपके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को अप डायरेक्शन में ब्रेक करता है तो इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं गोल्डन क्रॉस, जो कि आपको एक सुनहरा या फिर आप कह सकते हैं जो अप प्राइजेस हैं वो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनको इस तरह से यूटिलाइज करा जाता है। अब यहाँ पे कुछ पर्सन यहाँ पे 21 को यूज़ कर सकते हैं, कुछ पर्सन इसके अंदर यहाँ पे 100 डे का भी मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इसकी जो वैल्यूशन है वो यहाँ पे हमें चेंज होती हुई थोड़ी सी मिल जाती है। और इसके अंदर भी आपको डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस सेम तरीके से देखने को मिलता है। मूविंग एवरेजेस से बेसिकली हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 15 मिनट या किसी टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको प्राइजेस के हिसाब से ये एकदम कंटिन्यूस फॉर्म में चलता हुआ नहीं मिलेगा। प्राइजेस और इसके बीच में गैप होते हैं, लेकिन हाँ आप इसे थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ट्रेंड है बेसिकली वो किस डायरेक्शन को फॉलोअप यहाँ पे कर रहा है। और जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप हो उतनी ज़्यादा अगर आप छोटी यहाँ पे कह सकते हैं मूविंग एवरेज को अगर यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाती है एज कम्पेयर बड़े मूविंग एवरेज से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 9 और 21 का मूविंग एवरेज यूज़ करें तो आपको मार्केट के मोमेंटम के अंदर क्रॉस ओवर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस ओवर था, सेकंड यहाँ पे बियरिश क्रॉस ओवर था, जिसके अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो अप डाउन की फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा क्विकली यहाँ पे ले सकता है। इसके अलावा हमारे पास मूविंग एवरेज जैसा एक और यहाँ पे एवरेज होता है, जिसे अगर हम इसको यहाँ पे रिमूव कर दें